आपके पाले में आ रहे हैं और शायद उप मुख्यमंत्री की 2 सीट फिर से मिलने जा रही है। ऐसा कुछ विषय है नहीं। एनडीए जो पहले जिस स्वरूप में रहा है उस स्वरूप में इंटैक्ट है। सबसे बड़ा सवाल इंडी गठबंधन पर है। इंडी गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो अपने अलाइज पार्टनर को संभाल कर नहीं रख पाए। कल जो बंगाल में हुआ, बीच यात्रा में राहुल गांधी जी को यात्रा छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। महाराष्ट्र में उनका वही हाल है, झारखंड में उनका वही हाल है। तो ये समस्या इंडी गठबंधन को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे प्रकरण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक बात नीतीश कुमार जी की है, वो हमारे पूर्व में सहयोगी रहे हैं। आज की वस्तु स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जी कहाँ हैं, कैसे हैं, ये किसी को नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद करके रखे हैं। अभी भी बंद है? अभी भी दरवाजा बंद है, पूरी तरीके से बंद है और उसमें दूर दूर तक कहीं भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भी नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक भी होने वाली पूर्णिया में क्या? नहीं, ऐसा तो आज बिल्कुल नहीं बैठक होने वाली है। आज हम लोग का जो तैयारी समिति है उसका बैठक हो रहा है। जो अभी राजनीतिक विधायकों को कल बुलाया, जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? अभी सब कुछ आपको बता दें। अभी बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे सर? बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? गाड़ी नीचे कीजिए। मतलब कुछ हो गया क्या? होने की संभावना जताई जा रही है। तो होने की संभावना पर मैं क्यों बोलूँगा? हम सबके लिए खुशी का माहौल है कि राहुल जी कांग्रेस की न्याय यात्रा, जिसके लिए हम लोगों ने, आपने सुना होगा कि 5 न्याय के बारे में बात भी की हम लोगों ने, युवाओं के बारे में, नारी के बारे में, रोजगार के बारे में, किसानों के बारे में। तो निश्चित तौर से एक खुशी का हम लोगों के लिए दिन है कि हम न्याय यात्रा बिहार में लेके भी आए। जो आप तक क्या बातें पहुँचा, क्या करना, क्या लगता है? देखिए, अब तो ऐसा लगता है कि नीतीश जी की विदाई होने वाली है महागठबंधन से। जो उनका रवैया है, जिस तरह से अभी तक की जो डेवलपमेंट है, उससे लग रहा है कि 2 दिन के अंदर जो फाइनल निर्णय लेने की बात होगी और महागठबंधन, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग उसी तरह से इंटैक्ट रहें। सर, नीतीश जी को ये जो पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? किनसे चूक हुआ है, कांग्रेस से या राजद से? किनसे चूक हो गया कि नीतीश जी को रख नहीं पाए? देखिए, ऐसा है कि जब अपनी नीयत ख़राब हो ना, तो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये जो बहाना लगाया जा रहा है कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया, तो वो संयोजक बनने के लिए आए थे, ये भी वो स्पष्ट करें। जबकि सार्वजनिक रूप से हमेशा उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। और अब ये बहाना लगाया जा रहा है कि चूँकि उनको संयोजक समय रहते नहीं बनाया गया, इसलिए उनकी नाराज़गी हुई। तो ये तो विचारधारा की लड़ाई है। जो एनडीए है और जो इंडिया गठबंधन है, वो तो विचारधारा की नुमाइंदगी करता है ना। क्रेडिबिलिटी भी घटा है नीतीश कुमार की। बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, लगभग समाप्त हो गई। जब आप इस तरह से हर बार पाला बदलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? पूरे देश में हमको लगता है कि उनके इस कदम का कोई भी समर्थक नहीं होगा, कोई इसका साथ नहीं देगा। सर, क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, ये बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीति को और स्थिरता की तरफ ला दिया है। ये आगे उनको यहाँ की जनता नहीं बख्शेगी। उनके वर्कर परेशान हैं कि हमसे लोग 10 सवाल करेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। जाहिर है ये जनता के हित में नहीं है। सरकार होती है पूरे राज्य को सेवा देने के लिए, उनको स्वास्थ्य देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, रोजगार देने के लिए। और जाहिर है जब अस्थिरता बनी रहेगी इस तरह से, तो जो काम सरकार को करना चाहिए वो सरकार नहीं कर सकेगी। इसके लिए कई बार इस तरह की हरकत किया है नीतीश जी ने। कम से कम उनको एक जिम्मेदार व्यक्ति है। ये लगभग 19वां साल चल रहा है उनका, और 19 साल मुख्यमंत्री रहे हुए ये जनता नहीं सोच सकती थी कि ऐसी बेयकीनी पैदा करेंगे और इस तरह से इंसान उन पर भरोसा उठा देगा। इस तरह का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। उनको इस उम्र में और इस पद पर रह करके शोभा नहीं देता। लोकसभा चुनाव
ये मैं यहाँ हूँ, मैं पटना में नहीं हूँ, आप ही लोगों के द्वारा कुछ सुन रहा हूँ। एग्जैक्ट क्या होना है वो नहीं पता, लेकिन ये बात सही है जो खबरें आ रही हैं कि सही माने में वो अलग हो गए। अच्छा, लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे? पार्टी का निर्णय अगर होगा तो लड़ूंगा। हम लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपने से ये कहना कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी चाहेगी तो लड़ूंगा, जिसको लड़ाना पार्टी चाहेगी। जिस पार्टी के कांग्रेस भी है, जदयू भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, माले भी है, जो उचित समझेगी पार्टी, सब लोग बैठकर जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। अभी एक भी विधायक कोई अंडरग्राउंड नहीं है, किसी का मोबाइल फ़ोन बंद नहीं है, जो आप लोग सब लोग चर्चा में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके आज़ाद कराने में अंग्रेजों को देश से भगाया और अब बेईमानों को जो केंद्र में सरकार बैठी है उसको हटाना है 2024 में। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा पर चलेगी। जिस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ लाठी खाई हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे हों, इंदिरा गांधी शहादत दी हो, राजीव गांधी शहादत दिया देश के लिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। बिल्कुल मीडिया में गलत प्रचार है, सभी 1900 इंटैक्ट है और गठबंधन मजबूत रहेगा। और हम लोग पता नहीं आदरणीय नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं, वो तो सुनने में आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात है 1900 विधायक एक है, एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। क्या है, राजनीतिक अभी हम लोग साथ में हैं, हम लोग मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ में है। नीतीश जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लोग अपने आप एज्यूम करें, अब जब होगा तब देखा जाएगा। और हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, स्टैंड लेंगे जो होना है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आपके 12-13 है कि हम लोग के कंसर्ट में कम से कम 15 विधायक बीजेपी के हैं जो रिजाइन देने के लिए भी है, टच में है। आज भी बोलिए, फ़ोन दिखा देंगे विधायक मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। और बीजेपी में कुछ विधायक ऐसे हैं जो आ रहे हैं हमारे से, जो लेकिन अपनी न्याय यात्रा से तो अपनी दूरी बना ली है नीतीश जी ने। ये कौन बोला? न्याय यात्रा हमारा अपना कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, कांग्रेस पार्टी का यात्रा है। इसमें हम किसी अलायंस को नहीं जानते। इनविटेशन देना हम लोग का धर्म बनता है, हम लोग का फर्ज बनता है। और पिछले बार भी यात्रा हुआ था कन्याकुमारी, उसमें भी नीतीश जी नहीं गए थे। सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। कहाँ का? महागठबंधन के मंत्री जितने भी हैं मैंने के द्वारा बक्सर में जो कुछ कार्यक्रम था उसमें उप मुख्यमंत्री जी को भी होगा। हम लोग का कोई कार्यक्रम नहीं था, उनका पर्सनल कार्यक्रम हो सकता है वो रद्द किए होंगे किसी कारण। इंडिया गठबंधन ऑन इज वेल है। यस, हम तो ये मानते हैं, जब तक नीतीश जी अपने मुंह से न बोले, उनके पार्टी के लोग न बोले, तब तक इंडिया गठबंधन वेल है। नीतीश जी का तो फोन भी नहीं उठा रहे लालू जी का। ये आप देखें, आप सुने, कोई बोल दिया फोन ही, कौन देखने गया नीतीश जी को फोन किया था लालू जी? आज तो मोदी जी के काम भी लोग मंत्री का क्या काम लोग कल ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग के साथ है कर रहा है। अगर नए सरकार में जाना था तो उनके साथ करते हैं। सर, हर घंटे खबरें बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं। यही चीज है ना, जानने को तेरे। अभी हम सम्राट चौधरी जी का बयान सुन रहे थे, वो कह रहा है कि नीतीश जी जिसके साथ रहेंगे एक दिन में उनको नुकसान होना है। तो पहले तय कर लेना। देखिए, अभी एज्यूम करना कुछ नहीं है। अभी इंडिया गठबंधन एक साथ है, उसको मानिए। परिचय सर आपका? मैं अमित कुमार टुन्ना, XMLA रीगा। सर, बिहार की राजनीति में उठापटक की स्थिति बना, आप लोग का विधायक दल के बैठक पूर्णिया में हो रहा है, क्या आप लोग के पास क्या इनपुट है, क्या चर्चा है? चर्चा क्या है, वो तो जो जदयू की बात है, जदयू वाला जाने। हम लोग तो RJD के साथ हैं, हम लोग का उनके साथ गठबंधन है, हम लोग उनके साथ इंटैक्ट हैं। सर, आप पुराने दिन से नीतीश कुमार के नज़दीकी माने जाते हैं, एक पुराना परिचय भी आपका, क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए? एक असमंजस की स्थिति है, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार के साथ हम लोग थे, लेकिन जब कांग्रेस में आ गए तो फिर हम कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस की जो नीति है इसी पर हम लोग चलेंगे। राहुल जी के यात्रा हो रहा है और इस दौर में बिहार की राजनीति में इस तरह का असमंजस स्थिति, क्या लगता है नीतीश कुमार जी के इस स्टेप को किस तरह से देख रहे हैं? नीतीश कुमार का अपनी सोच है, अपना विचार है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जैसे जो यात्रा के संबंध में हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो यात्रा हम लोग जिस ढंग से उनका यहाँ आगमन होगा उसका हम लोग। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम लोग पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ पर दोनों मीटिंग थी, इसमें यात्रा के संबंध में भी मीटिंग थी
और विधायक दल की जो बैठक है उसकी भी बैठक। बिहार की राजनीति में भी चर्चा होगी इस हाँ, तरह। उस पर चर्चा होगी। क्या आप क्या चाहते हैं फाइनली, क्या होना चाहिए एनडीए या क्या होना चाहिए बिहार में? जो स्थिति वर्तमान है वही रहना चाहिए सरकार ने? अभी तो है ही, आगे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। बिहार की जो राजनीतिक हालात है क्या कहेंगे? एक्चुअली अभी पहली बैठक तो होने वाली है, आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस सिलसिले में बात होगी यहाँ पे। उसके बाद कुछ देर के लिए हम लोग सब विधायक दल का नेता भी बैठेंगे और हम सब विधायक लोग यहाँ मौजूद होंगे। यहाँ पर जो अभी बिहार की जो मौजूदा हालत है, जो रणनीति चल रही है, उस पर विचार विमर्श होगा क्या होने वाला है। तो वैसे भी हम लोग ठोक के बोल सकते हैं कि अभी भी हम लोग एकजुट हैं, इंडिया गठबंधन एकजुट हम लोग हैं। फिर आगे क्या होता है, आगे की रणनीति क्या बनती है, उसके लिए हम लोग विचार विमर्श। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक जदयू के संपर्क में हैं। देखिए, एक्चुअली मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि 19 विधायक हम लोग हैं, 19 विधायक हम लोग एकजुट हैं। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें से कोई हमसे बाहर होंगे, हमको नहीं लगता है ऐसा। लेकिन अभी विधायक दल की बैठक होनी है यहाँ पे और आप अकेले अभी पहुँचे हैं यहाँ पर। जी, एक्चुअली विधायक दल की बैठक 1:30 बजे होगी, अभी 1 बजे यहाँ होने वाली है। तो मैं पहले आ गया, मैं दूर का था, तो दूर के लोग तो ज़्यादातर थोड़ा पहले निकलते हैं और बगल वाले थोड़ा सा लेट से निकलते हैं। 3-4 विधायक का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और वो संपर्क से दूर है। मुझे तो एक्चुअली इसके बारे में पता नहीं है, मोबाइल ऑफ हो रहा है क्या नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात शायद नहीं है। ये आपको पता लग ही जाएगा, अभी लोग आएंगे, उसके बाद कुछ लोग अगर नहीं हो सकता है, उनकी कोई इमरजेंसी कुछ काज होगा, उसकी वजह से नहीं। अच्छा, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी ये जो बदलते परिदृश्य है? भाई हम लोग आरजेडी के अलायंस के में हम लोग हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग क्या क्या परिस्थिति, जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति होगी। लेकिन जदयू का कहना है कि जो कांग्रेस ने ये माहौल तैयार किया जिस कारण से ये स्थिति हुई है। देखिए, कांग्रेस ने क्या किया भाई कांग्रेस तो हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ हर जगह हम लोग जहाँ जाते हैं, हर जगह इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और हम लोग भाई गठबंधन को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी भाई कांग्रेस देखिए, जो ऐसी पार्टी, कांग्रेस ऐसी पार्टी जो देश के हित में बात करती है, जनता के हित में बात करती है, संविधान के हित में बात करती है, तो उसको क्या सोचता है, उनका विचारधारा ही हम लोग का भाई अपना विचारधारा है। हम लोग कांग्रेस की विचारधारा आप खुद ही देख रहे होंगे कि हम लोग हमेशा कांग्रेस की जो विचारधारा है कि भाई देश के हित में बात करते हैं हम लोग, संविधान के गठबंधन जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में भी टूटता हुआ दिख रहा है, बिहार में भी टूटता हुआ दिख रहा है। देखिए एक्चुअली वहाँ भी कुछ बात चल रही है, यहाँ पे आपसे सामंजस्य कोई मिल नहीं रहा है। हो सकता है कोई रास्ता निकलेगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और रास्ता निकलने के बाद फिर हम लोग एकजुट हो जाएंगे। नीतीश कुमार Thank you.